जाग जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों के? दुआ यही है कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें, अपने दिन का आगाज़ एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल के साथ करें और पॉजिटिव सोच के साथ करें। फिर देखें आपकी ज़िंदगी में क्या वंडर्स और मिरेकल्स होते हैं। और ये मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो फिर देखेंगे आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं वो कैसे हल होती हैं चुटकियों में। क्विक थॉट ऑफ द डे क्या है भाई? क्विक थॉट ऑफ द डे ये है कि ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए जहाँ पे और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है वहाँ पे इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखे एंड एट द एंड ऑफ द डे उन गलतियों को दोहराए मत, क्योंकि दैट पेज ऑफ इन अ बेटर एंड अ पॉजिटिव वे। बहरहाल ये थॉट ऑफ द डे थी और आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक और सुंदस की बात को आगे बढ़ाते हुए जनाब, जब आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो गलतियाँ तो सबसे होती हैं, इंसान ख़ता का पुतला है। और बात वही पते की है कि जब आप गलती से सीखें तो ही जो है आपका सिलसिला आगे बेहतर होगा। गलती को दोहराना जो है वो क्रिमिनल है मेरे ख्याल में। और ये अक्सर जगह वो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी की मिसाल है, टू err इज़ ह्यूमन बट टू रिपीट इज़ क्रिमिनल। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि गलती से सीखें, तजर्बात करें, ज़रूर करें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन जब जिस तजर्बे का रिज़ल्ट नेगेटिव में निकले उसको दोहराए मत। और कभी आजमाए हुए पत्तों को जो है वो नहीं आजमाना चाहिए, ये भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तज्ज़िया नगार, मशहूर तज्ज़िया नगार, चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त जनाब सलमान गनी साहब, और वो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र। आप मुझे लग रहा है थॉट ऑफ द डे पे सोच रहे थे। जी मैं सोच रहा था कि आपने जो कहा कि गलतियों से सबक सीखना चाहिए जी। पता नहीं ये मैसेज आपने हुक्मरानों को दिया है, सियासतदानों को दिया है, या आपस में कोई चले आप सोच तो रहे हैं इस पे, इसका मतलब है कि इसमें कोई पॉजिटिव बात है। वैसे साहब, कल बड़े फैन फेयर के साथ, एक परसों 2 दिन पहले वो SM कृष्णा साहब आए, भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, और बड़ा एक धूमें मची हुई थी कि जी बड़ा कोई ज़बरदस्त काम होने वाला है। और साथ अपने वो कोई एंटूराज लेके आए, मीडिया का कोई पता नहीं 60 70 80 बंदे तो लेके आए, और सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई स्टेटमेंट जॉइंट कम्युनिके आएगा। लेकिन कल जो हमने देखी, जब दोनों वज़ीर ख़ारजा इकट्ठे थे, कुरैशी साहब और SM कृष्णा साहब, तो बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी स्टिफ थी। और बीच में एक दफ़ा कुरैशी साहब ने टोका भी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इसमें कोई वो नहीं है, और मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ। क्या ज़रूरत, क्या फ़ायदा हुआ इस सारे अमल का? और ये सारा अमल आया कैसे पेश? मतलब इसमें बहुत सी कहते हैं कि जी फॉरेन पावर्स जो हैं, स्पेशली अमेरिका जो है वो भी इन्वॉल्व था ये मुज़ाकरात कराने में, तो फिर क्या नतीजा निकला? देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तहरीक दोनों तरफ मौजूद हो फिर वो इस तरह का मुज़ाकराती अमल कामयाब होने की तवक्को होती है। आपने खुद ही बता दिया कि जी जो मुज़ाकरात बैरूनी प्रेशर पे, ख़ास तौर पे अमरीकी दबाव पे हो रहे हों, मुझे तो कोई अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। और आपको पता है कि आज से 2-2.5 माह पहले सेक्रेटरी ख़ारजा की सतह पर मुज़ाकरात हुए थे, और हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा सलमान बशीर ने उस वक्त ही मायूसी का इज़हार किया था। बात यह कि ये एक कैंपेन चल रही है अमन की आशा। देखें, ख्वाहिशात के घोड़े दौड़ाने से अमन नहीं होगा, अमन के लिए अमलन इकदाम करने पड़ते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा क्यों है कि जब इलेक्शन होते हैं तो पर्सनैलिटी बेस्ड पार्टीज़ को वोट दिए जाते हैं, ना कि उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से, उनके मंशूर के हवाले से? और ये शुरू से होता चला आ रहा है। ऐसी क्या वजह है? क्या हमारी मुल्क की, हमारी कौम की सोच ऐसी क्यों है? लेकिन फारूक साहब, ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि बात यह है कि ये मुल्क जो है ये जमहूरी अमल के तहत बना था और जमहूरियत के लिए बना था, जमहूर के लिए बना था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं रही। आप देखें कि हमारे छोटे छोटे इदारे हैं, प्रेस क्लब है, बार एसोसिएशंस हैं, वहाँ पर इलेक्शन होते हैं हर साल। कभी आपने अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने कहा हो कि जी यहाँ पर धांधली हुई है? वहाँ पर एक प्रोसेस चलता है, एक दफ़ा आप आ जाते हैं, दूसरी दफ़ा मैं आ जाता हूँ, तीसरी दफ़ा कोई और आ जाता है, फेस भी तब्दील होते रहते हैं, बॉडीज़ भी तब्दील होती रहती हैं। ये सिस्टम का हुस्न है। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर
لیکن جب ہم پولیٹیشینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ایک بات پہ تو مجھے ان پہ بڑا ترس آتا ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی صدر پہ، سیاسی وزیر اعظم پہ تنقید کرنی بڑی آسان ہے، لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جنرلز ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ہماری پولیس ہے، ان پہ تنقید کرنی بڑی مشکل ہے۔ بات یہ کہ آپ سسٹم کو چلتا رہنے دیں۔ اس وقت بھی پاکستان کی اس منتخب لیڈرشپ سے لوگوں نے بہت ساری توقعات قائم کی تھی۔ یہ سارے سوالات جو آپ نے اٹھائے ہیں یہ آج گلی محلوں کے اندر ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اور کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ وہ پارٹیز ہیں جنہوں نے بات کی تھی کہ جی فوجی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنا ہے، ہم آئیں گے، ہم لوگوں کے اعتماد پر پورا اتریں گے، لوگوں کو ریلیف فراہم کریں گے، اشیاء ضروریات کی قیمتیں نیچے آئیں گی، دہشت گردی کا سیاسی حل نکالیں گے، پاکستان کا وقار بحال کریں گے۔ لیکن صورتحال بہتر ہونے کی بجائے ابتر ہوتی گئی اور آج آپ کے سسٹم کے آگے سوالیہ نشان کھڑا ہے۔ تھینک یو سو مچ غنی صاحب، اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو۔ ابھی غنی صاحب ابھی ویسے وارم اپ ہوئے تھے بالکل، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں جو یہی باتیں جو کنٹینیو کریں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ ناظرین، ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر عارف تارڑ صاحب۔ ہی از این ENT اسپیشلسٹ، ناک کان گلے کے اسپیشلسٹ ہیں۔ ہم بات یہ کریں گے کہ جو بچے سن نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے، جو بچے، ان کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور یہ مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں کہ نہیں، بچوں میں یہ جو مسائل اسپیشلی خاص طور پہ ایگزیکٹلی ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سو اسٹے ٹیون، کیپ واچنگ جاگو دنیا۔ jago jago